Yeah. I just wanted to ask the students. Hi students, how are you all? I want a response from you. How are you all? With a smile only they are giving the replies. So the dignitaries on the dais along with me. Wahid sir, na? She's not written here properly. Wahid है, क्या है नाम? She's Wahid ना? Wahid, yeah. Mr. M.A. Wahid ji, retired IFS officer. Amirullah MLC sir, Siyasat President, editor. Special guest Irfan Aziz ji, Madina Schools President, Himayat Nagar. हितेश जी, ठीक है, हितेश जी एंड सेक्रेटरी सबिहा फरजाना जी, मारिया अरीफुद्दीन जी एंड यहाँ पे उपस्थित सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। सब लोगों का भी दे हैव गॉट देयर अवार्ड्स एंड देयर डांस एंड ऑल, तो स्टूडेंट्स भी रिलैक्स हो गए और लगता है पेरेंट्स भी रिलैक्स हो गए। बट यहाँ पे एक सोचने की ज़रूरत है हमें, हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, स्कूल में वो लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है उनको, उनके साथ किस तरह का बर्ताव है, क्या हम सिर्फ एकेडमिक्स में रैंक्स वगैरह देख रहे हैं या फिर अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर कितने पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं वो हमें समझने की ज़रूरत है। And as a human being, what I believe is the growth of the nation lies with the growth of the student and the youth of the nation. A nation should concentrate on the growth of the student, instead of concentrating on the GDP and all, because GDP and all, economy वगैरह हम अगर मेजर करेंगे अपने यूथ के हिसाब से तो कभी भी कोई भी स्टेट हो या नेशन हो, कोई भी कंट्री हो, कभी भी पीछे जा ही नहीं सकता है। अगर वहाँ के स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स, यूथ आगे बढ़ेंगे तो ही एक नेशन का ग्रोथ होगा, इसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और सारे बच्चों को मैं एक बात बताना ज़रूरी समझती हूँ कि आप सिर्फ कौन से रैंक पे जा रहे हो, कितना परसेंटेज ला रहे हो, इसके ऊपर से ज़्यादा ध्यान आपको इस पे रखना चाहिए कि हम लोग एक अच्छे इंसान की तरह बन रहे कि नहीं। और उनको अच्छा इंसान बनाने के लिए हमें सोसाइटी में 4 पिलर्स की ज़रूरत होती है। एक तो स्टूडेंट्स के माता पिता और इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो, और फिर गवर्नमेंट, उसके बाद आता है सोसाइटी। अगर ये 4 लोग इकट्ठे एक बच्चे के साथ खड़े रहेंगे तो ही वो बच्चा एक अच्छा इंसान बन सकता है। और वो बच्चों को हमें बचपन से ही डिसिप्लिन सिखाने की बहुत ज़रूरत है। अगर बिना डिसिप्लिन के आपका बच्चा अगर ग्रोथ कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि फ्यूचर में कंट्री के लिए भी सही बात नहीं है वो, और आपके पेरेंट्स के लिए भी सही बात नहीं है। तो सारे इंस्टीट्यूशंस को, जब से वुमेन कमीशन के बनी हूँ मैं चेयरपर्सन, मैं एक ही बात बताने में उनको मतलब सलाह भी देती हूँ, गुजारिश भी करती हूँ और चेतावनी भी देती हूँ कि आपके बच्चों को सिर्फ आप मेजर मत कीजिए परसेंटेज के हिसाब से, एक अच्छा इंसान बनाने की तरफ ही आप ज़्यादा कोशिश कीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ, उनको डिसिप्लिन के साथ बड़ा बनाना ही बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। और एक चीज़, हर स्कूल में, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो हर स्कूल में मोरल, सोशल, सिविक्स का एक क्लास रहा करता था। हमको मोरल्स पढ़ाते थे हम लोगों को कि सोसाइटी में किसके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से आजकल तो कोई स्कूल है ही नहीं जिसमें मोरल्स पढ़ाने की ना तो ज़रूरत समझते हैं, ना बच्चे ज़रूरत समझते हैं, ना इंस्टीट्यूशन ज़रूरत समझता है। तो मैं आज के बाद गवर्नमेंट को सिफारिश करने वाली हूँ कि हर स्कूल में एक क्लास ज़रूर
चाहिए मोरल्स पढ़ाने के लिए, और एक क्लास होना चाहिए फिज़िकल एजुकेशन के लिए। हम सिर्फ देखते हैं कि परसेंटेज आया है तो सारे जब पेरेंट्स मिलके बैठते हैं ना तो वो एकदम मतलब खुश हो जाते हैं शेयर करने के लिए कि मेरे बच्चे को 90% मिला है, मेरे बच्चे को 95% मिला, मेरे बच्चे को 99% मिला। उसके साथ साथ में फिजिकल एजुकेशन किस तरह का दे रहे हो बच्चों को, इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं सारे इंस्टीट्यूशंस को मदीना स्कूल के इस स्पोर्ट्स डे उड़ान 24-25 के डायस से सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ और सभी को बताना चाहती हूँ कि आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में 2 क्लास बराबर रखने की ज़रूरत है। सोशल सिविक्स का जो मोरल का एजुकेशन है उसके बारे में भी आप क्लास रखिए, और फिजिकल एजुकेशन का जो लास्ट क्लास होता है ना उसको आप स्पोर्ट्स के लिए रख दीजिए, और ये 2 क्लास बराबर इंक्लूड करने की ज़रूरत है। और अभी जैसे मैं यहाँ आके बैठने के बाद श्री चैतन्य, नारायणा वगैरह आप जाके आए थे ना मैम बोल के, ये लोग सारे लोग अभी याद कर रहे थे। यस, नॉट ओनली श्री चैतन्य एंड नारायणा कॉलेज, ऑल द अदर इंस्टीट्यूशंस शुड ऑल्सो हैव, लाइक जिस तरह से वहाँ पे हमने गलतियाँ निकाले ना, ध्यान रखिए आपके मदीना स्कूल्स में भी वो गलतियाँ नहीं दिखनी चाहिए। कब किस समय में बिना इंफॉर्मेशन देके आपके स्कूल में, आपके इंस्टीट्यूशन में आऊँगी, ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है। मेरे लिए जब तक मैं कमीशन चेयरपर्सन हूँ, बच्चे मेरे लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अगर समझते हैं कि बच्चे तो बस छोटे हैं, इनका क्या मतलब रोल है अपने डेवलपमेंट में या फिर अपना एक सरकार बनाने में, नहीं, बच्चों का ही रोल बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों की तरफ कोई खड़ा नहीं रह रहा है तो एक बात याद रखना, नेरेला शारदा हमेशा बच्चों के साथ खड़ा रहेगी, भले वो पेरेंट हो या इंस्टीट्यूशन हो या गवर्नमेंट हो। तीनों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, सोसाइटी से भी, कि बच्चों का ग्रोथ ही सबके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बात बताते हुए आज मदीना स्कूल्स में आए, आप सबके साथ में इतना समय गुजारा, ये सारे एक्टिविटीज़ जो भी लोग स्पोर्ट्स में जीते हैं या परफॉर्म करें, छोटे छोटे बच्चे, उनको सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करती हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट भी करती हूँ, ऑल द बेस्ट करते हुए। बस अपने इंस्टीट्यूशन में अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए, आपका कितना प्रॉफिट बन रहा है उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। ये बात बताते हुए थैंक यू सो मच।